नमस्कार दोस्तों, एथीस्ट ट्रेडिंग ऑफ हार्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और आज आपको एक स्पेशल रहेगा कि आज मैं खाली निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस नहीं करने वाला हूं। आज साथ में मिड कैप की, फिन निफ्टी की और बैंक निफ्टी की और निफ्टी की चारों की एनालिसिस करने वाला हूं वीकली चार्ट पर। मैं फिर बता दूं, वीकली चार्ट पर एनालिसिस होगी इस वीडियो में, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले बात कर लेते हैं मिड कैप की, मिड कैप निफ्टी की। तो हमने डे चार्ट, वीकली चार्ट हमने ओपन कर लिया है और वीकली चार्ट के बाद हम पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखेंगे मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बन रहे हैं। अब वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग देखोगे आप, यहाँ पे ये देखोगे ना, ये पहले मार्केट यहाँ पे ये कंसोलिडेट किया यहाँ पे इतने हिस्से में, और यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद नीचे को ब्रेक किया, वापस रिट्रेस लेता है और उसके बाद जब ये निकलता है तो इसके आसपास देखो, यहाँ से निकलता है ये, ठीक है, इसके आसपास ये जब निकलता है तो थोड़ा फास्ट निकलता कहाँ तक है, ये सपोर्ट तक। अब देखो यहाँ तक निकला हुआ है। अगर मार्केट यही कंसोलिडेट करने के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ को निकलता है, ठीक है, बार बार बता दूं दोस्तों, अगर मैं मार्केट की बात कर रहा हूं तो जिसका मैंने चार्ट खोल रखा है मैं उसी की बात कर रहा हूं, सिर्फ जैसे मिड कैप हो, निफ्टी हो, कुछ भी हो, उसी की बात कर रहा हूं। अगर मैंने मार्केट की बात कर रहा हूं तो ठीक है दोस्तों, तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक आने जाने का। ठीक है, तो मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ तक आना है मार्केट को। ठीक है, तो हम अपने साथ में लेवल भी खोलते चलेंगे, अपने लेवल के अकॉर्डिंग भी समझाएंगे हम लेवल हमारे क्या है। ठीक है, अब देखो मार्केट में क्या कर रहा है। मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद नीचे को ब्रेक करता है, मार्केट कहाँ तक आता है, यहाँ तक 11,961 का मार्केट सपोर्ट ले रहा है अभी। अगर मार्केट यहाँ तक सपोर्ट रखेगा, देखो यहाँ तक मार्केट एकदम से सेलिंग नहीं देगा। अगर इसे हम थोड़ा सा भी एडजस्ट करें तो मार्केट एक ट्रेड लाइन और एक लाइन और लगा देते हैं ये। ठीक है, हाँ, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ पे होल्ड करे और होल्ड करने के बाद ये ब्रेक करे 11,961 का लेवल और 12,162 का लेवल, मार्केट ये नीचे की तरफ को ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद वीकली चार्ट क्लोज करे तो मार्केट हम 11,163 की तरफ को देखेंगे, वरना मार्केट यहीं से थोड़ा सा पुल बैक होता नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, यह है मिड कैप की चाल। मिड कैप को देखना है तो इसी तरह जरूर देखें। ठीक है, मिड कैप की चाल आपको दिखाई दे रही होगी। मिड कैप जब भी यहाँ पे कंसोलिडेट करता है मार्केट ऊपर की तरफ को निकल जाता है, फिर कंसोलिडेट करा वापस ऊपर की तरफ को निकल गया, यहाँ कंसोलिडेट करा वापस अब यहाँ कंसोलिडेट करके मार्केट ब्रेक करा है, मगर ब्रेक करा है मगर ये लो अभी ब्रेक नहीं किया है। जब तक इस लो को ब्रेक नहीं करता मार्केट 11,143 के आसपास मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा। ठीक है, इसे ब्रेक करेगा तो इसके नीचे मार्केट आएगा, तो और पैटर्न भी हमारा अच्छा एक पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। हेड एंड शोल्डर देखोगे ना तो ये तुम्हें दिखाई देगा मार्केट। ठीक है, ये साइकोलॉजी है चार्ट की, वीकली चार्ट की साइकोलॉजी क्या कहती है, इस चीज को हमारा देखना जरूरी है। देखो, चार्ट की साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, चार्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, हमने मिड कैप की बात कर ली है तो चलते हैं हम फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों फिर। ठीक है, हमने फिन निफ्टी का चार्ट खोल लिया, फिन निफ्टी का चार्ट वीकली चार्ट पर है। ठीक है, अब हम पहले अपने लेवल हटाएंगे थोड़े से और उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, पहले ये लेवल हटा देता हूँ मैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दूर की लगी हुई हैं, ऐसे इन्हें हटा देंगे आज। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले, ये देखो, क्योंकि कुछ चीज़ आज आपको समझानी है ना, तो और लेवल भी चेंज होंगे आज, तो लेवल भी चेंज होंगे तो सब चीज़ समझानी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब यहाँ समझ लें। ठीक है, अब ये भी हटा देंगे हम सब। ठीक है, हटा देंगे। अब देखो, अब हमने वीकली चार्ट खोल रखा है फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी क्या कह रहा है कि जब भी मार्केट, अब देखो इसमें तुम्हें आपने ये देखा होगा कि ये यहाँ कंसोलिडेट करता है, फ्लैग पैटर्न बनाता है, ऊपर की तरफ हो जाता है, हेड एंड शोल्डर टाइप में बनाता है, मार्केट यहाँ पे नहीं फेल हो जाता है, वापस मार्केट ऊपर की तरफ को चला जाता है कंसोलिडेट के बाद। गैप अप मार्केट मारता है, यहाँ कंसोलिडेट करता है, मार्केट नीचे की तरफ को जाता है, वापस मार्केट ऊपर की तरफ को निकल जाता है। कहाँ से, यहाँ से के आसपास ही। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें क्या देखना है कि मार्केट में वीकली चार्ट पर क्या कर रहा है। ठीक है, अब हम चलेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ चलते हैं और यहाँ देखते हैं मार्केट क्या करता है। ठीक है, हाँ, अब देखिए इसको, अगर फिन निफ्टी अगर इसके नीचे ब्रेक करेगा, इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे हम लगा देते हैं, ये क्या
हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, अगर फिर निफ्टी इसके नीचे ब्रेक करेगा, यहाँ कंसोलिडेट करता है फिर निफ्टी, और निफ्टी कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की चार्ट निकलता है, नीचे को निकलने के बाद कहाँ तक जाएगा, पहला सपोर्ट ये लेगा, अब सपोर्ट ये भी लेगा, ठीक है। ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है इस हैमर के, यहाँ से बाइंग आई है ना, ये दो तरह के हैमर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से बाइंग आई है, तो हम इस पर भी क्या करेंगे, इस पर भी एक लाइन लगा लेंगे यहाँ पे, ये यहाँ से, तो यहाँ से हमारे दोस्तों बाइंग आई है, तो इसे हम कर लेंगे ग्रीन। देखो बाइंग का एरिया हम ग्रीन रखते हैं ज़्यादातर, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ ग्रीन कर लेंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये, अब यहाँ कंसोलिडेट करें, और कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ थोड़ा सा टाइम बिताए, बिताने के बाद उसके ऊपर की तरफ को निकल जाए तो मार्केट में फिर निफ्टी में ऊपर की तरफ को निकल जाएगा। मगर नीचे की तरफ को आने के लिए 22,645 का लेवल टच करने के लिए उसे 23,221 का लेवल निकालना होगा नीचे डेली चार्ट पर, और तब कंटिन्यू करना होगा, तब 22,643 की तरफ को मार्केट 45 की तरफ को भागेगी, ठीक है। फिर निफ्टी का सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है 23,221 का आ रहा है निकल कर, मेन जो सपोर्ट है, और इसके नीचे ही अगर कंटिन्यू होगा तो नीचे की तरफ को सेलिंग सिनेरियो चालू हो रहेगा, वरना नहीं। यहाँ कंसोलिडेट करेगा, देखो जिस तरह से सेलर को कैंडल आई है ना, अगर यहीं कंसोलिडेट करने के बाद एक सेलर को कैंडल आई तो इसी तरह की पेंडिंग कैंडल दिखाई देगी हमें, जो दिख रहा है कि पेंडिंग कैंडल हो जाए, मगर वो निकले 23,211 के नीचे और फास्ट निकले। उसके बाद जब निकलेगी ना तो पेंडिंग कैंडल इतनी लंबी कैंडल होगी, वो 22,645 का लेवल टच करती नजर आएगी, ठीक है दोस्तों। यह कैंडल के अकॉर्डिंग कि मार्केट कैंडल कब बनाएगी, ठीक है। अब अगर डे चार्ट अगर इसी के आसपास या क्लोजिंग करे, और क्लोजिंग करने के बाद उसकी तरफ को ऊपर को निकल जाए तो फिर निफ्टी ऊपर की तरफ को निकल जाएगा, वरना हम इसी बीच में अपना काम करेंगे। तो 24,200 तक के लेवल को देख के चलेंगे, इसके ऊपर निकलेगा तो ऊपर की तरफ को जाएंगे कॉल साइड, वरना नहीं जाएंगे, ठीक है। चार्ट को समझना बहुत जरूरी है, चार्ट को समझे थोड़ा सा, ठीक है। चलते हैं निफ्टी की तरफ, निफ्टी की बात कर लेते हैं पहले दोस्तों। तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी, आपको एक बात बता दूं, निफ्टी ने जब भी वीकली चार्ट पर अच्छा कंसोलिडेट किया है, ठीक है, अच्छा कंसोलिडेट किया तो एक अच्छा मूव दिया है। अब देखो ये जो कैंडल है ना, ये बाइंग कैंडल, देखो रिवर्सल कैंडल आई थी ना बहुत तेजी से। अब आप सपोज करो कि इसके आसपास जाके ये जो मैन दिखाई दे रहा है, यहां से दिखाई दे रहा है ना, यहां से बाइंग आई थी, मेरे लोगों के यहां तक के एसल खत्म हुए थे, यहाँ तक के एसल थे, ये एसल पड़े थे लोगों के, यहाँ तक के एसल खाए थे लोगों के। अब मार्केट में लोगों ने कोई कॉल बाय कर रहा है, कोई पुट बाय कर रहा है। अब देखो सेलर और बायरों की तो लड़ाई है मार्केट में, कुछ नहीं है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब यहाँ से सेलरों के सबके ये एसल खाए, यहाँ से एसल खाए सेल ये सबके जिनने कॉल राइट कर रखी थी, और यहाँ से खाने के बाद मार्केट ऊपर चली गई थी, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है इसी के आसपास, ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है मार्केट टॉप पे जाके वहां से सेलिंग लेता है अच्छी, और सेलिंग लेने के बाद रुकता है यहाँ पे। अभी जो वीक रुका हुआ है, इस वीक का हाई लो मार्क करो पहले तो, ठीक है। इसका हाई निकल कर आ रहा है 24,537 का, और लो निकल कर आ रहा है 23,816 का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका हाई लो मार्क कर लूंगा, ठीक है। अब इसे तो इंपॉर्टेंट मान के चलना दोस्तों पहले। अब इसका ये और ये मार्क कर लूंगा, इस बीच में मैं वीकली चार्ट के इसमें ये हमारी रेंज निकल के आ गई है कि निफ्टी की रेंज है ये, इस बीच में मैं रेंज में काम करने वाला, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस होगा, ये मेरे लिए सपोर्ट होगा, ठीक है। मैं इस बीच में काम करने वाला हूँ। अब मार्केट अगर इसके नीचे निकलता है तो मार्केट जाएगा यहाँ तक, ठीक है। पहला क्यों, यहाँ पर बायर है यहाँ पर, ठीक है। अगर इसे बिल्कुल फास्ट इस टाइप के निकाल देते, इस टाइप की कैंडल आनी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये रिवर्सल हो गया था उस वीक, क्योंकि ये तुम्हारे जो इलेक्शन के टाइम की ये कैंडल थी, ठीक है। और अब देखें हम मार्केट यहाँ क्या करता है, मार्केट और यहाँ कंसोलिडेट करेगा, मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ को निकालेगा तो ऊपर की तरफ को टारगेट हमारा ये निकल के आएगा जो निफ्टी में होगा। निफ्टी में ऊपर की तरफ को टारगेट आएगा 25,200 का लेवल निकल के, और मार्केट जब 24,500 का लेवल कंटिन्यू क्लोज करता नजर आएगा ऊपर की तरफ को, तो 25,250 का लेवल तो मार्केट पक्का 101% छुएगा, ठीक है। ये दिख रहा है, ये देखो चार्ट के अकॉर्डिंग दिख रहा है, ठीक है। ये निफ्टी की साइकोलॉजी देखो, सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है देखो 100 की 100 की मूविंग एवरेज है शायद, हमारी 100 की मूविंग एवरेज है, इसका निकल कर आ रहा है 20,914 का, तो ये थोड़ा दूर है,
ठीक है। उसके लिए कैंडल स्टिक हमारा काम करेगी। कैंडल स्टिक हमारा ये ध्यान रखेंगे, कैंडल स्टिक पे इस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में चलेंगे। तो बात कर लेते हैं पहले अपने लेवल की भी। लेवल खोल लेते हैं। लेवल खोलने के बाद फिर उस पर लेवल पर बात करेंगे। चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता ही दिया है कि चार्ट के अकॉर्डिंग चल क्या रहा है, ठीक है। अब लेवल हमने वीकली चार्ट के खोल लिए हैं, तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा, ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ तक जो मैं मान के चल रहा हूँ ना, ये वाला जो लेवल था, ये वाला लेवल मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ मैं अभी, आगे के लिए काम आती रहेगी हमारे लिए, ठीक है। तो आगे की एनालिसिस होगी तो ये काम आती रहेगी ना, ठीक है। ये वाली तो ये मैंने इसलिए नहीं लगा रखी, एक तो माइंड में सेट है ये कहाँ है, तो वो माइंड में एक बार सेट हो चुका है कि कहाँ मार्केट में आना है। अब यहाँ से कंसोलिडेट करके अगर मार्केट नीचे की तरफ को ब्रेक करती है, अगर ये वीक की कैंडल, ये जो पूरे वीक की कैंडल है ना, ये अगर इसके नीचे ब्रेक करती है तो चैनल तक यहाँ तक ही आएगी मार्केट, ठीक है। यहाँ पर बाइंग एरिया में पहले बता रहा था इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ से बायर एक्टिव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं, अब हम देखेंगे थोड़ा वीकली कैंडलों के अच्छे से। अब हमें ये देखना है कि अगर देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर इसके नीचे निकलेगा और निकलने के बाद क्लोज करे 24,000 का लेवल नीचे की तरफ को, तो मार्केट नीचे की तरफ को जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। नीचे 23,300 के आसपास का मार्केट, चैनल के आसपास मैंने आपको बता दिया था, लेवल नहीं खोले थे तो लेवल मैंने आप बता दी है, चैनल के आसपास जाता है। अब मार्केट ने क्या करा, नीचे की तरफ को डाउन तो हुआ था मगर वापस रिवर्सल हुआ थोड़ा सा। अब यह ऊपर क्लोज हुआ है, अब मार्केट ऊपर की तरफ को यहाँ पे इस चैनल के ऊपर कंसोलिडेट करता रहे, और जब मार्केट ऊपर की तरफ को निकालना स्टार्ट करेगा, ये लेवल 24,480 का जो है 500 का मान के चलो, ऊपर की तरफ को निकालना चलेगा, तो पहला रेजिस्टेंस आएगा हमारा 24,850 का, दूसरा निकल का आएगा ये, ठीक है, और तीसरा निकल का आएगा ये 25,500 का। ये हमारा रेजिस्टेंस निकल के आएंगे ऊपर की तरफ को, ठीक है। ये भी बताऊंगा क्यों निकल के आएंगे, वो मैं बता कर चलूंगा मैं आपको, ठीक है। यहाँ तक तो मार्केट जाएगा, इसके आसपास तक तो ये कंफर्म है, ठीक है। ये चार्ट के अकॉर्डिंग बता दिया मैंने आपको। डेली चार्ट के एनालिसिस भी मैं करने वाला हूँ, डेली चार्ट के एनालिसिस भी करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो आज ही वीडियो मिल जाएगी, कल अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना उसे, और परसों को मार्केट में काम करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं हम निफ्टी की, तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट हमने देखो वीकली चार्ट पर ओपन कर लिया है। तो वीकली चार्ट है, देखो ऑटो मैंने पहले ही एनालिसिस करके रख रखे थे वीकली चार्ट की। तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग क्या चल रहा था, हमारे जो चैनल चल रहा था ना, ये ठीक है, ये जो चैनल चल रहा था, चैनल के आसपास ही सपोर्ट लेता था, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर को जाता, फिर यहीं सपोर्ट लेता, फिर ऊपर को जाता। अब ऊपर भी एक चैनल आ रहा था पीछे से निकल के, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये हमारा सपोर्ट का काम करता। यहाँ बाइंग थी, यहाँ सेलिंग थी, वापिस आया, कहाँ तक आया, चैनल के आसपास तक, चैनल के आसपास तक यहाँ कंसोलिडेट करता है मार्केट, फिर ऊपर की तरफ को निकलता है, वापस चैनल के टॉप पे जाता है। पिछली बार क्या करा था मार्केट ने, क्या करा था, टॉप पे, चैनल के टॉप पे जाके एक शूटिंग स्टार बनाई थी, उसके बाद हम नीचे को ब्रेक कर रहे, फास्ट सेलिंग आई थी, ठीक है। ये सेलिंग आने के बाद अब मार्केट ने क्या करा था, चैनल के सपोर्ट पे, मैंने बताया ना, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस के आसपास क्या बनाया, फिर हैमर बनाया, हैमर के ऊपर जब निकलता है थोड़ा सा वापस, तो यहाँ पे जाता है, कहाँ तक जाता है, ये 52,571 तक जाता है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जाता है, ठीक है। समझना थोड़ा अच्छे से, अब अच्छे से मैं थोड़ा जूम कर लूँ जो आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। हाँ, ये समझो, यहाँ से देखना, ठीक है। अब समझो, अब इसके ऊपर निकलता है ना, निकलने के बाद कहाँ तक जाता है, यहाँ तक, उसके आसपास टच करने के बाद मार्केट वापस में सेलिंग आती है, बहुत अच्छी जबरदस्त। मगर इस सेलिंग के अकॉर्डिंग काम कितना अच्छा होता है, देखो मैं क्या मानता हूं कि ये जो लाइन थी हमारी, जो 50,600 के लेवल की लाइन थी, इसके नीचे पिछला जो हैमर था ये गया, मगर चैनल के सपोर्ट तक ही गया था ये वाला। अब ये जो सेलिंग आई थी, ये सेलिंग इसके एसल नहीं खा पाई। पहला एसल मैंने ये मान के चल रहा था कि मेरे एसल ये पड़े हैं, अब लोगों के एसल यहाँ पड़े हैं, तो मार्केट में इसको एसल खाएगा तो देखेगा, ठीक है। मगर अब एसल लोगों ने यहाँ से शिफ्ट, ट्रेल एसल यहाँ कर लिए, शिफ्ट कर लिए। अब क्या करेंगे, अब इन्होंने यहाँ से एसल शिफ्ट कर लिए, अब यहाँ से टच करने के बाद वापस कैंडल ऊपर ही क्लोज होती है, ठीक है। इसकी क्लोजिंग देख लो, देखो अब मैं आपको क्लोजिंग दिखा दूँ, इसकी क्लोजिंग होती है 50,787 का, ठीक है। लेवल क्या लग रहा है, 50,607, ठीक है। ऊपर क्लोजिंग होती है, अब ऊपर क्लोजिंग होने के बाद भी
मार्केट क्या करती है, इसका एसएल नहीं खाती है, ना तो इसका एसएल खाती है ना इसका। नेक्स्ट मूव होता है, नेक्स्ट जब कैंडल बनती है वीकली चार्ट की, अब इसके एसएल नहीं खाती है, ऊपर की तरफ जाती है, कहाँ तक, यहाँ तक। अब मेरी क्या ट्रेड लाइन बन चुकी थी, फिर इतनी तो मेरी ट्रेड लाइन बन चुकी थी। अब क्या था कि इनके एसएल ना खाए, 50,600 का लेवल मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया, और दूसरा सपोर्ट निकल कर आया था 49,671 का। मैं बार बार इसे बोलता हुआ आ रहा था पहले से ही, ठीक है। अब वीकली चार्ट के क्या अकॉर्डिंग होगी, अब वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग ये जो ट्रेड लाइन बनकर आ रही है, ठीक है, ये ट्रेड लाइन बनकर आ रही है ना, ये वाली और ये वाली। अब ये इस कैंडल ब्रेक तो करती है, और करने के बाद वापिस अंदर ही क्लोज हो जाती है, ट्रेड लाइन के अंदर ही। अब मैं कहता हूं कि मेरा मानना यह है कि ट्रेड लाइन के आसपास ही यहाँ पे 1 दिन 2 दिन बिता दे, और बिताने के बाद थोड़ा फास्ट मूवमेंट में ये कैंडल ऊपर की तरफ को निकलेगी ना, तो ये जो एसएल कटेंगे, अब जो ये एसएल कटेंगे ये थोड़े फास्ट होंगे, ऊपर की तरफ के लिए फास्ट होंगे कैंडल। ये जो एसएल होंगे ऊपर की तरफ 52,571 का लेवल जो होगा, ये थोड़ा फास्ट होगा लेवल। मगर नीचे की तरफ देखो, ऊपर की तरफ भी 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे, पहला ये है, पहला 1 और 2 नंबर का ये है, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ को निकलेगा तो पहले 52,571 का लेवल निकलेगा, फिर 53,381 का लेवल है, ठीक है। इनको निकाल के ऊपर की तरफ को मूव करेगा, फिर कहाँ तक जाएगा, अपना वही साइकोलॉजी मान के चलना ना। तो साइकोलॉजी, चार्ट की साइकोलॉजी देखनी जरूरी क्यों है, क्योंकि 1 2 3 4 5 वीक जहां इंतजार कर चुका है मार्केट, और 5 वीक का सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि पहला भी 2 वीक का सपोर्ट ये था, तीसरा ये था, 1 2 3 4 वीक का सपोर्ट ये था। अब यहाँ सपोर्ट ले रहा है ना, पिछली बार भी सपोर्ट दिया था, इस बार भी सपोर्ट ले रहा है, लेने दो ना सपोर्ट। अब 49,671 का लेवल मेन सपोर्ट हो गया, और उससे पहले का सपोर्ट 50,600 का लेवल हो गया। अब इनके नीचे भी क्लोजिंग करेगा तो जब भी तो नीचे को पैनिक सेलिंग दिखाई देगी, कहां तक आएगी नीचे की तरफ के लिए, उसके लिए लेवल पहले लगे हुए कि ये लेवल होंगे पहले, फिर ये लेवल होंगे पहले, ठीक है, ये लेवल बाद में देखेंगे। मगर मार्केट को अगर सेलिंग आनी है तो ये लेवल काटने पड़ेंगे इनके, देखो इनके एसएल खाने पड़ेंगे, ये एसएल पड़े हैं, ये एसएल पड़े हैं, इनके एसएल खाएगी तो मार्केट नीचे चलेगी। अब बायर सेलर जो काम करेंगे अब देखेंगे। अब ये जो ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन जब ऊपर की तरफ को ब्रेक करती नजर आएगी, और ये फास्ट थोड़ी करेगी, डे चार्ट पर फास्ट करे, उसके ऊपर को निकले तो कहां तक जाएगा मार्केट, चैनल के रेजिस्टेंस लेने। हर बार मैं आपको बताकर चल रहा था चैनल का रेजिस्टेंस होगा। अब मगर एक चीज देखी जाए तो चैनल का ना ये आगे जाके ना थोड़ा बारीक चलता हुआ आ रहा है, जैसे मैं मान के चल रहा हूँ। अगर मार्केट कभी भी इस चैनल को लॉन्ग टाइम में ब्रेक करता है, आने वाले कुछ दिनों में, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी ब्रेक करता है और करता है ये लेवल ब्रेक है, तो थोड़ा सा फास्ट सेलिंग हो सकती है, थोड़ी लंबी गिरावट भी हो सकती है, ठीक है। लंबी गिरावट भी, तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट नीचे गिर जाएगा तो गड्ढे में चला जाएगा, मार्केट कभी उठेगा नहीं, मार्केट वापस आ जाएगा, वापस ऊपर आ जाएगा, तो ये भी समझने वाली बात है, ठीक है। और अच्छे से क्लियर समझाने के लिए मैं इन चार्ट को, इनकी साइकोलॉजी चारों की, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी और मिड कैप हो, मैं इन चारों की डेली चार्ट के एनालिसिस आज ही वीडियो को अपलोड कर दूंगा रात तक, तो उसे जाकर देख लेना, कल पूरे दिन आराम से देख सकते हो। आज वीकली चार्ट की कैंडल की एनालिसिस देखिए, तो उसके बाद देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसे लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।